हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेकी के बारे में कुछ डिटेल्स और भी बताना चाहती हूँ और उसके साथ साथ श्रावण महीना आ रहा है, उसके बारे में भी कुछ अपडेट देना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, रेकी एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया था, आपका स्किन सही हो सकता है, आपका हेयर सही हो सकता है, आपका मैरिज प्रॉब्लम चल रहा है वो सही हो सकता है, आपका वास्तु प्रॉब्लम चल रहा है वो सही हो सकता है, आपका जॉब सही हो सकता है, आपका करियर सही हो सकता है, आपका बिजनेस लक सही हो सकता है। वैसे ही अगर रेकी का वास्तु के साथ उपयोग किया जाता है और उसके साथ साथ अगर रेकी वास्तु को मिला के अगर उसके साथ साथ ट्रॉमा केयर रेमेडी, रिसर्च रेमेडी, डेवलपमेंटल रेमेडी आपके ग्रहण कुंडली के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से हिडन रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से लेके नॉर्मल पीपल सभी यूज़ करते हैं। जो लोग बिजनेस या एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, जैसे कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, बट उन लोग प्रोड्यूसर है, कोई फीमेल प्रोड्यूसर है, उसके अलावा मेल एक्टर्स है, मुंबई महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस को, यूट्यूब चैनल को, अपने कैरियर को एज अ यूट्यूबर, एज अ ग्रोथ, एज अ सक्सेस फैक्टर रेकी का इस्तेमाल किया है। और ये रेकी टेक्निक बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस रेकी टेक्निक में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपके टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वास्तु के साथ रेकी का स्थापना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ किस तरह के रेकी का स्थापना करेंगे उसका एमलगमेट करके आपको रेकी अगरबत्ती के साथ पूजा करना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ रेमेडीज़ को आपको धारण करना पड़ता है, और उसके साथ साथ कुछ रेकी हीलिंग्स प्रोसेस थेरेपी का ब्रेसलेट्स के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ खाने के चेंजेस करने से आपके लाइफ में सक्सेस आ जाए और आपको रेकी की ज़रूरत ही ना हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है जिनको रेकी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ लोगों का तो ऐसा हो सकता है कि पहले रेकी इस्तेमाल करने के बाद चीज़ों को बढ़ा दे, फिर उसको कमाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको विश्वास रखना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इसको अपने लाइफ में 40 डेज़ के अंदर इसका रिजल्ट आता है फ्रेंड्स। और ये जो रेकी का प्रोसेस है, जैसे मून का रेकी सबको रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कर्क राशि वालों को ही मून का रेकी रिक्वायरमेंट होता है। मंगल का रेकी मेष राशि वालों के लिए रिक्वायरमेंट होता है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र और मंगल दोनों का रेकी का रिक्वायरमेंट होता है। वृषभ राशि के लिए शुक्र का रेकी का रिक्वायरमेंट होता है, और दूसरी और हम बता सकते हैं मिथुन राशि के लिए बुध की रेकी का रिक्वायरमेंट रहता है, और कन्या राशि के लिए भी बुध का रेकी रहता है, शुक्र का रेकी रहता है। उसके साथ साथ तुला राशि के लिए शुक्र का रेकी का इस्तेमाल रहता है। फिर धनु राशि के लिए बृहस्पति का रेकी, रवि का रेकी का इस्तेमाल रहता है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि में भी चंद्र, बृहस्पति, मंगल की रेकी का इस्तेमाल रहता है। मकर राशि में शनि का रेकी का इस्तेमाल रहता है, और कुंभ राशि में भी शनि का रेकी का इस्तेमाल रहता है। बट मकर राशि में सिर्फ नीलांबरी रेकी का इस्तेमाल रहता है, और कुंभ राशि में एमिट्राइन रेकी का इस्तेमाल रहता है। मीन राशि में साइट्रिक रेकी का इस्तेमाल रहता है। दूसरी ओर जुपिटर और बृहस्पति और चंद्र का रेकी का इस्तेमाल रहता है, जो धनु पे भी रहता है। ये था हमारा रेकी का प्रोसेस, और रेकी का जो सिस्टम है जो आप लोगों को हम बताना चाह रहे थे उसके बारे में मैंने बताया। अभी आते हैं आपका हीलिंग थेरेपी, हीलिंग टेक्निक्स के बारे में, जो बहुत ही मतलब पर्पसफुल है, बहुत ही अमलगमेटेड है, जिसको हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करके बहुत सारे चेंजेस को ला सकते हैं। जैसे एंजल का भी मैंने बताया था, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की बताता। अभी बताते हैं कुछ ऐसी टिप्स, जैसे लड़कियों को पायल पहनना हमेशा चाहिए, इससे उनका चंद्र बलवान होता है। अगर आप कुछ मुक्ता वुक्ता कुछ धारण नहीं कर पा रहे हो, आपका नेगेटिव एनर्जी चल रहा है, तो आप पायल को धारण कीजिए, बट डेफिनेटली वो अनमैरिड फीमेल्स ही होनी चाहिए, उनको पायल का धारण करना पड़ेगा। रही बात मैरिड फीमेल्स को, तो उनके चंद्र को बलवान करने के लिए आप कोई भी सिल्वर की ज्वेलरीज का धारण कीजिए, जिससे आपका चंद्र ऑटोमेटिकली बलवान रहेगा। और अभी आते हैं, जैसे घड़ी के बारे में मैंने बताया है, फूल के बारे में बताया है, किस तरह का फूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया है, और बिजनेस लक को कैसे ला सकते हैं। और अभी देखिए, अभी ये बिजनेस लक डिपेंड करेगा टोटली आपके डेट ऑफ बर्थ पर। अगर आप कस्टमाइज रीडिंग चाहते हैं, हम कस्टमाइज रीडिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, और हमारा कंसल्टेशन नंबर पे आप कम्युनिकेट कीजिए और कस्टमाइज रीडिंग लीजिए।
और या आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे। तो यही था हमारा आज का टिप्स। और दूसरी ओर हम सब ने आप लोगों को बताया ही है कि मनी प्लांट्स की कैसे यूजेस और इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मॉनेटरी लक के लिए। मेरे पहले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उस पर आप लोगों को आइडियोलॉजी आएगा। और अभी रही बात हनी, मधु जो कहते हैं ना, शहद जिसे कहते हैं, उसको अगर हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम राहु दोष से बच सकते हैं। ऐसा टिप्स आपको कहीं किसी भी बुकिश नॉलेज में नहीं मिलेगा, ये संपूर्ण मेरा रिसर्च ने मिली है। अगर एस्ट्रोलॉजी पर थोड़ा बहुत भी आपका विश्वास है, आसरा है, तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए और इसको प्रोजेक्ट कीजिए। अभी इसके ऊपर आपके लाइफ के डेवलपमेंट्स या चेंजेस आप खुद समझ पाओगे। और दूसरी ओर मैंने ये भी बताया था कि कोई भी चॉकलेट कलर के बिस्किट्स खाने से राहु दोष निवारण होता है। वैसे चॉकलेट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो डाले हैं, कौन से रैपर के चॉकलेट्स का आप खाने से आपके ग्रह दोष निवारण रहेगा। अगर आप कोई भी रेड कलर के चॉकलेट्स को खाते हो जिसका रैपर है, तो उससे आपका मंगल स्ट्रांग होता है। अगर आप ग्रीन खाते हो, उससे आपका वुड स्ट्रांग होता है। दूसरी ओर चॉकलेट भी ग्रीन हो सकती है, रैपर भी ग्रीन हो सकता है, या सिर्फ रैपर भी ग्रीन हो सकता है। बट उसके अंदर चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है, कलर है, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके लाइफ में, इससे क्या डेवलपमेंट आपको आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है राधा गोविंद जी का पूजा ज़रूर करना। राधा गोविंद जी को अपने सिंहासन में ज़रूर बिठाना, उनको भोग देना। हो सके तो बुधवार को उनको एटलीस्ट 5 भोग दे के उनकी सेवा कीजिए, या 56 भोग जन्माष्टमी में आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्किन को ग्लो करने के लिए मैंने कपूर का भी टिप्स आप लोगों को बताया था। आई होप आपने ये टिप्स फॉलो किया है। 5 रुपये के कॉइन्स के बारे में भी बताया था। और जो मैरिड वुमेन्स है उनके लिए मैं एक सिंगल टिप्स बता दूंगी। सिंदूर का जो दानी होता है वो हमेशा चांदी का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके घर में गुड लक, पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। और रही बात आपकी साइंस की, तो डेफिनेटली आपका जो एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम हो, जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, उसको तभी सॉल्व किया जा सकता है या तभी कोई कस्टमाइज रीडिंग बनाया जा सकता है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हो। अगर कोई कहेंगे कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डोंट वरी, देयर इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तब भी सॉल्यूशन है। तब भी आपके हाथों की रेखाओं के हिसाब से, आपकी बातों के हिसाब से, आपकी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि आपका कौन सा राशि है, कौन सा लगन है। और कुछ ऐसे लोगों के पास भी हो सकता है आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ है बट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तब भी हम राशि लगन का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट कुछ जाने। तो ये सारे रिसर्च प्रोसेसिंग्स है। हमें दुर्गा माता की पूजा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि माँ दुर्गा है राहु का कारक। तो राहु को शांत करने के लिए दुर्गा माता की पूजा करना चाहिए। केतु को शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा करना चाहिए। राहु केतु का युति दोष के लिए दुर्गा और गणेश दोनों जी भगवान की पूजा करना चाहिए। और बहुत लोग मनसा जी का पूजा करते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें भी राहु केतु दोष निवारण होते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को फल के रिगार्डिंग बताया था एस्ट्रोलॉजी, अभी और एक चीज़ भी बताया था, टीवी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा यूजलेसली इस्तेमाल करेंगे, काम के वजह से यूज़ करना ही पड़ेगा, बट यूजलेसली हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नेगेटिव इफेक्ट्स बढ़ जाता है, हमारे ग्रह दोष बढ़ते हैं और इससे हमारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और अभी आते हैं दारिद्र्य योग का। बहुत लोगों के कुंडली में ज्योतिषी कहते हैं या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दारिद्र्य योग है। तो दारिद्र्य योग एक ऐसा योग है जिसको निवारण नहीं हो सकता। हमारे पास आज सब कुछ है, कल कुछ नहीं है, इस तरह का दारिद्र्य योग फॉर्म होता है। और ये दारिद्र्य योग को सही करने के लिए आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से 4th हाउस का प्रोटेक्शन करना है। इससे क्या होता है, आपका जो भी दारिद्र्य योग है वो रेक्टिफाई हो जाते हैं और वो सही हो जाते हैं। और अभी कुछ कलर थेरेपी के बारे में मैं टिप्स दूंगी। जैसे पर्टिकुलरली वृषभ राशि, तुला राशि वाले लोग ज़्यादातर ग्रे, वाइट और ग्रीन और उसके अलावा फिरोज़ी कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपका लाइफ में टिल द एंड ऑफ योर डेथ ऑल गुड लक विल कैरीज टू यू। और आपका इष्ट देवता वृषभ तुला का है गणपति बप्पा। गणपति बप्पा से आप पूजा कीजिए। और महालक्ष्मी माता को भी आप पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी माता आपकी राशि का कारक है बट आपका इष्ट देवता है गणपति बप्पा। तो अभी जैसे कर्क राशि वालों को
हमेशा सफ़ेद रंग की चीज़ें ज़्यादा पहनना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। और उन लोगों को शिव जी की पूजा करना चाहिए। मीन राशि वालों को माँ तारा या माँ बृहस्पति देवी की पूजा करना चाहिए। धनु राशि वालों को भी माँ तारा या बृहस्पति देवी की पूजा करना चाहिए। उसके साथ साथ गणेश जी का पूजा कर सकते हैं, मीन राशि और धनु राशि। सिंह राशि वाले लोगों को सूर्य देव की पूजा करना चाहिए। कन्या राशि वालों को कृष्ण भगवान का पूजा करना चाहिए और गणेश जी का पूजा करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को सिर्फ कृष्ण भगवान का ही पूजा करना चाहिए। और उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी शिव जी का और उसके साथ साथ हनुमान जी का पूजा करना चाहिए। और मंगल की देवी माँ बगला की पूजा करना चाहिए। इस तरह से राशिगत पूजा भी दी रहती है। और अगर कोई भी राशि इसका पूजा पर्टिकुलर आप जानना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और यही था आज का मेरा टिप्स कि किस तरह से कैसे आप लाइफ को डेवलप कर सकती हो, कौन सा पेन ले सकते हो, क्या किस तरह से कर सकते हो। और आप लोगों को सबसे यूज़फुल टिप्स मैं बता सकती हूँ आपके आई पावर को कम करने के लिए ग्रीनरी पर आप वर्क कीजिए, जो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा गुड टिप्स है। इससे आपका मरकरी भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपका कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ नहीं पाएगा और आपका आई पावर का भी डिडक्शन होगा। तो ये था मेरा आज का टिप्स। और रिगार्डिंग मोबाइल कवर भी आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जिसका जो राशि है, जिसका जो लगन है, उस हिसाब से अगर आप मोबाइल कवर या मोबाइल एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लाइफ में गुड लक आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर कुछ भी जानना हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।